हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हुआ सर पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको याद रखने में थोड़ा सा समस्या होता है। तो इसको आज हम समझेंगे। और प्रश्न हमारा क्या है? ये है कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर पाया जाता है। देखो, बेसिकली इस प्रश्न में हमको समझना होता है कि तत्व है क्या और यौगिक है क्या। अगर इस बात को तुम समझ पाओ तो निश्चित तौर पर जो प्रश्न है हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा, कभी भी दिमाग से नहीं निकलने वाला है। तो हम समझ लेंगे 5 और 6 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, 5 और 6 पॉइंट की बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, अंतर में बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है। जो प्रमुख 5 पॉइंट्स है या 6 पॉइंट है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, यहाँ से पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तो तत्व है वह पदार्थ है जिनका विभाजन 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब, एक तरफ हम तत्व को रख ले और एक तरफ हम यौगिक को रख ले, ठीक है। तो तत्व को तुम नहीं तोड़ सकते हो, या ये बोलो, मान लो कि हमारे पास ये आयरन का कोई टुकड़ा है, यानी कि लोहे का कोई टुकड़ा है। तो लोहे में से सिर्फ लोहे के कण ही निकलेगा, यानी जो हमारा एटम्स निकलेगा, जो परमाणु निकलेगा, वो सिर्फ लोहे का ही होगा, लोहे का ही परमाणु निकलेगा। जबकि यौगिक के साथ ऐसा नहीं होता है। यौगिक के साथ देखो क्या होता है। लेकिन अगर हम मान लो हमारे पास एक जल है H2O, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, यौगिक को तोड़ेंगे, तो हमको हाइड्रोजन भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। देखो, एक से अधिक प्रकार के कण यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहे हैं, यानी एक से अधिक प्रकार के यहाँ पर तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु हैं और यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, जो तत्व है, तत्व को तो हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों में भूल जाओ, क्योंकि आयरन को हम किसी और पदार्थ में नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन यौगिक को तोड़ने के लिए भी तुमको रासायनिक अभिक्रिया करवाना होगा। केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही, प्रक्रिया के द्वारा ही यौगिकों के कण को अलग किया जा सकता है। भौतिक रूप से या भौतिक क्रिया द्वारा यौगिकों के कण को हम लोग अलग नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो पहला अंतर हो गया कि तत्व के कण एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, बोल सकते हैं। इसका विभाजन या तत्व के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक के कणों को भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। देखो, तत्व के कण को या तो भौतिक प्रक्रिया ले लो, ठीक है, यहां ले लो, या तो तुम भौतिक प्रक्रिया ले लो, तोड़ो, पटको, उठाओ, उबालो, गर्म करो, ठंडा करो, किसी भी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। और रासायनिक प्रक्रिया ले लो, इसमें हीट दो, ऊर्जा दो, कुछ भी कर लो। तो ना ही भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, ना ही रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तत्व के कण को अलग किया जा सकता है। लेकिन यौगिक के कण को हम लोग रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। बोलोगे उदाहरण बताओ, तो देखो, ये होता है H2O। अब H2O में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, हो गया ना अलग। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि तत्व का विभाजन नहीं होता है, तत्व एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, जबकि यौगिक का विभाजन हो जाता है रासायनिक प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब देखो, दूसरा बात क्या है? तत्व का निर्माण मुख्य रूप से एक ही प्रकार के पदार्थों से होता है। जैसा कि हम विभाजन की बात कर रहे थे ना पहला वाला पॉइंट में, दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि तत्व जो है वो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। देखो, दोनों में कुछ समानता है। विभाजन नहीं होने का क्या मतलब है? ये हमारा आयरन है, मतलब मान लो आयरन का टुकड़ा है, विभाजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि विभाजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोहा के कण में सिर्फ लोहा का ही परमाणु है, इसलिए तो विभाजन नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करें जल के बारे में, तो जल में यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? केमिकल प्रोसेस द्वारा हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तत्व का निर्माण मुख्य रूप से एक ही प्रकार के पदार्थ के द्वारा होता है, जबकि यौगिक का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है तत्वों में पाए जाने वाले गुण एक समान होते हैं, जबकि यौगिकों में पाए जाने वाले गुणों में भिन्नता होती है।
अब इसका कहने का क्या मतलब है ये समझो। तत्व के जितने भी कण होते हैं ना, तत्व के जितने भी कण होते हैं उन सब का गुण एक समान होता है। मतलब अगर आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन का जो प्रॉपर्टी होगा या आयरन का जितना भी एटम्स होगा उस सब का प्रॉपर्टी एक समान होगा, यानी कि सब का गुण एक समान होगा। अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु है तो एल्यूमिनियम का सारा परमाणु एक समान होगा, ठीक है, सारा परमाणु एक समान होगा। लेकिन हम बात करें जल में, जल में यहाँ अगर इसको तोड़े तो यहाँ से मिलता है हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। इसी तरह से सोडियम और क्लोरीन NaCl है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक भी बोलते हैं। इसमें एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। अब यहाँ पर सोडियम की प्रॉपर्टी अलग होती है, क्लोरीन की अलग होती है, दोनों खाने लायक होता नहीं है, दोनों जहरीला होता है। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो खाने लायक है, जिसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो यौगिक में क्या यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि तत्वों में पाए जाने वाले गुण एक समान के होते हैं, जबकि यौगिकों में पाए जाने वाले गुणों में भिन्नता होती है। अगला पॉइंट देख ले, आ जाओ। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अब देखो तत्व को अगर तोड़ेगा तो वो परमाणु में टूटेगा, मतलब तत्व जो बना होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, लेकिन यौगिक जो बना होता है वो अणुओं से मिलकर के बना होता है। मान लो जल की बात करते हैं, जल की, तो यहाँ जल में जो है ना हर जगह H2O तुमको मिल जाएगा। जल जल तभी तक है जबकि उसका सबसे छोटा कण H2O बना हुआ है। अगर H2O टूटता है फिर तो वो जल रहेगा ही नहीं, क्योंकि H2O को अगर हमने तोड़ा तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब जल का जो छोटा सा छोटा कण है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। H2O के हर एक छोटे कण को हम लोग अणु बोलेंगे, और यहाँ पर जो आयरन का छोटा कण है या एल्यूमिनियम का छोटा कण है इसको हम लोग परमाणु बोलेंगे। तो जल के सबसे छोटे कण को परमाणु, ये तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु और यौगिक के सबसे छोटे कण को हम लोग अणु बोलते हैं। किसी तत्व का निर्माण एक ही प्रकार के पदार्थ के माध्यम से होता है, जबकि यौगिक का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थ के माध्यम से होता है। अभी कहने का मतलब देखो सारा मिला जुला है। अगर हम आयरन बना रहे हैं ना, लोहा या एल्यूमिनियम है, मान लो एल्यूमिनियम का एक शीट है, तो इसमें कोई और परमाणु नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम ही होगा, एल्यूमिनियम का ही परमाणु होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम का परमाणु ही यहाँ पर हमारे पास पाया जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर हम मान लो कि अगर बना रहे हैं यहाँ पर हम मान लो NaCl, तो यहाँ पर देखो सोडियम और क्लोरीन का दोनों का परमाणु है, सोडियम और क्लोरीन दोनों का परमाणु है। मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलकर के यहाँ पर दो अलग अलग परमाणु मिल करके सोडियम क्लोराइड का मिला रहा है, जो कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक यौगिक है। जबकि एल्यूमिनियम में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम का ही परमाणु है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर देखेंगे, लास्ट ही है ना, दो और है। तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण यौगिकों से भिन्न होता है। अब देखो ये दोनों एक ही बात है। देखो यहाँ से देखो, मान लो कि हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों से मिलकर के बिना बना हमारा जल, ठीक है। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, दोनों से मिलकर के बना हमारा NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टी होता है कि हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, और ये जल जो है बुझाने का काम करता है। तो ये हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, इस दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जो यौगिक बना उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि तत्वों का गुण यौगिकों के गुण से अलग होता है और यौगिकों का गुण तत्वों के गुण से अलग होता है। इसी तरह से सोडियम और क्लोरीन दोनों खाने योग्य नहीं होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड खाने योग्य होता है। तो यहाँ भी देखो तत्व सोडियम और क्लोरीन क्या है, तत्व है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों खाने योग्य नहीं है, लेकिन सोडियम क्लोराइड खाने योग्य है। मतलब ये जो सोडियम क्लोरीन तत्व है, इससे जो यौगिक बना है, इसका गुण और सोडियम क्लोरीन का गुण दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण यौगिकों से अलग होता है, जबकि यौगिक का रासायनिक एवं भौतिक गुण तत्वों से अलग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तत्वों की संख्या अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाई गई है, किसी में 114 है,
और किसी में 114 से लेकर 18 तक तो ऐसा माना जाता है तत्वों की संख्या है। तो हमारे एनसीईआरटी की बुक में 114 दिया हुआ है, तो 114 माना जाता है, ठीक है। और कई बुक में 118 भी दिया है, कि किसी में 117 भी दिया है। तो ये अलग अलग बुक में डिपेंड करता है, अलग अलग लिखा हुआ है। तो 118 माना जाता है तत्व को। अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन यौगिकों की संख्या अनंत है, बहुत ज्यादा यौगिकों की संख्या है, क्योंकि दो अलग अलग तत्वों को अगर हम अलग अलग अनुपात में मिलाएंगे तो दूसरा यौगिक बनेगा। तो इस प्रकार से तत्वों की संख्या सीमित है, जो 114 से 118 के बीच हम जानते हैं, जबकि यौगिकों की संख्या अनगिनत है, इतना कि हम गिनती नहीं कर सकते। तो ये था तत्व और यौगिक में कुछ अंतर। मिलेंगे अगले वीडियो।